फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा आने वाली है। होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि माता दुर्गा से कि आप सभी की जो कुछ भी मनोकामना है उसे पूरी माता दुर्गा पूर्ण करे। तो इसके साथ फ्रेंड्स हम लोग आज की वैकेंसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज जो वैकेंसी आई हुई है वो हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और एक नवरत्ना सीपीएसई है। तो फ्रेंड्स इसमें वैसे तो बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, लेकिन ऐसी वैकेंसी जो हमारे से रिलेटेड है, फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करें तो मैं पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें वैकेंसी दो प्रकार से आई हुई है। एक वैकेंसी जो है वो लेटरल एंट्री के बेसिस पे है, मतलब कि आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे वैकेंसी है। और दूसरी वैकेंसी जो है वो फ्रेशर्स बेसिस पे वैकेंसी है। तो पहले हम लोग लाइट डिस्कस कर लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो आपकी एक्सपीरियंस बेसिस पे वैकेंसी, उसके बाद फिर हम लोग इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे जो फ्रेशर्स बेसिस पे आई हुई है। पहली वैकेंसी जो फाइनेंस में आई है वो डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस की आई हुई है। ई5 ग्रेड में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। रुपीज 80,000 टू 2,20,000 का पे स्केल में लिया जाएगा। टोटल नंबर सीट 2 है। 45 ईयर्स इसमें अपर एज लिमिट है। 11 ईयर्स आपके पास इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और रुपीज 22.12 लाख का सीटीसी होना चाहिए आपका इस पोस्ट का अगेंस्ट में अप्लाई करने के लिए। लाइकवाइज दूसरी वैकेंसी डिप्टी जनरल मैनेजर ई5 की आई हुई है। इसमें भी आपकी जो टोटल नंबर सीट जो है वो आपकी 2 है, एक अनरिजर्व्ड है और एक आपकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की है। सेम क्वालिफिकेशन आपकी है। 11 इयर्स और 45 इयर्स आपकी होनी चाहिए। 11 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड वैकेंसी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की आई हुई है ई4 ग्रेड में। 70,000 टू 2 लाख का पे स्केल है। इसमें आपको टोटल नंबर सीट 2 है। 40 इयर्स अपर एज लिमिट है। 7 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीटीसी मिनिमम 18.96 लाख का होना चाहिए। फोर्थ वैकेंसी सीनियर मैनेजर ई3 की है। 60,000 टू 1,80,000 का पे स्केल है। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 6 है, जिसमें से कि रिजर्व के लिए 3 सीट है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 2 है। 35 इयर्स अपर एज लिमिट है। इसमें 5 इयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीटीसी 15.80 लाख का होना चाहिए। अगर आपके पास है तो ही आप इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हो। लाइकवाइज जो आपकी लास्ट वैकेंसी आई हुई है मैनेजर, आपको ई2 में एब्जॉर्व किया जाएगा। 50,000 टू 1,60,000 का पे स्केल है। टोटल नंबर सीट 4 है, जिसमें से कि 2 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है, एससी के लिए 1 सीट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1 सीट है। 30 इयर्स अपर एज लिमिट है और आपको इसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। सीटीसी मिनिमम 12.64 लाख होने चाहिए। तो अगर आपके पास अगर है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। लेकिन दूसरी वैकेंसी फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जो कि फ्रेशर्स बेसिस पे आई है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दूसरी वैकेंसी आपकी आई हुई है, आपकी ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस की वैकेंसी आई हुई है। इसमें आपको रुपीज 40,000 टू 1,40,000 यानी E1 का जो पे स्केल होता है उसमें आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है। फाइनेंस में टोटल 14 सीट है, जिसमें से कि अनरिजर्व्ड के लिए 7 सीट है, एससी के लिए 2 सीट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। अब आइए फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जहाँ तक आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है फाइनेंस में, तो उन्होंने बोल रखा है कि अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो या फिर आपने एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस आपने कर रखा है फुल टाइम विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मतलब सीए में क्वालिफाइड हो तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर सीए में आप नहीं हो लेकिन आपने एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है, फुल टाइम एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और जहाँ तक ऐज का सवाल है, तो मैंने आपको बता दिया कि 28 इयर्स तो इसमें आपकी फ्रेशर्स के लिए आपकी एज लिमिट है, लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करोगे, मतलब रिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 28 इयर्स है। एसटी-एससी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 33 इयर्स के तो भी अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 3 इयर्स का मिल जाएगा, मतलब आप 31 इयर्स के तो भी अप्लाई कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी को 10 इयर्स का मिल जाएगा, मतलब कि अगर आप 38 इयर्स के भी हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक आपके सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है ट्रेनी ऑफिसर्स, मतलब जो फ्रेशर्स बेसिस पे जो सिलेक्शन होगा, वो रिटन एग्जामिनेशन से होगा। और जो आपका लेटरल एंट्री पे जो सिलेक्शन होगा दैट विल बी थ्रू इंटरव्यू। तो जो एक्सपीरियंस बेसिस पे जितनी थी उसमें डायरेक्टली आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और जो ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस की जो है मतलब फ्रेशर्स बेसिस पर जो है उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगी। आइए हम लोग रिटन एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने बोल रखा है कि 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के पूछे जाएंगे आपके डोमेन स्पेसिफिक रिलेटेड, मतलब आपके फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 90 मार्क्स के। और उसके अलावा आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएँगे 60 मार्क्स के, जो कि आपके नॉन टेक्निकल इन नेचर होंगे, जिसमें से कि इंग्लिश 15 मार्क्स के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग 50 मार्क्स के होंगे और जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपकी 150 क्वेश्चन पूछे जाएँगे 150 मार्क्स के। 2 आवर आपको इसमें एलोकेटेड किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स आपको इसमें रहेगा। और जहाँ तक कट ऑफ डेट का सवाल है, तो उन्होंने बोल रखा है 1st ऑफ सितंबर 2025 यही वो कट ऑफ डेट है, जिस डेट पे अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीट हो रही है, एज मीट हो रही है, एक्सपीरियंस मीट हो रही है, तो आप एलिजिबल इसमें अप्लाई करने के लिए।
जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है तो अनरिज़र्व्ड ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए रुपीज़ 1500 एप्लीकेशन फ़ी होगी। लेकिन अगर आप एसटी-एससी हो या फिर पीडब्ल्यूडी हो, इन दैट केस यू आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी। और इसमें आपको फ्रेंड्स एप्लीकेशन जो है वो आपको ऑनलाइन फाइल करनी है। तो कट ऑफ डेट मैंने पहले ही बता दिया 1st ऑफ सितंबर 2025 यही कट ऑफ डेट से आपका सारा कुछ कैलकुलेट किया जाएगा। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी एज सारा कुछ इसी डेट पे अगर मीट करती है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। स्टार्टिंग डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज़ 27th ऑफ सितंबर 2025 एंड द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज़ 17th ऑफ अक्टूबर 2025। तो फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चन अराइज़ होती है कि हमें इसमें अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो मैं आपको बोलूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप एक्सपीरियंस बेसिस पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि ये आपका जो आपका पे स्केल वगैरह है वो आपको सूटेड है या नहीं है। तो पे स्केल, एक्सपीरियंस वो सारी चीज़ अगर आपके लिए अगर सूटेड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर फ्रेशर्स बेसिस पे अगर बात करोगे मतलब ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस की अगर बात करोगे तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको इसमें अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि ये पहली बात ये परमानेंट वैकेंसी है, तो सबसे बड़ी बात इसमें यही है पे स्केल आपको ठीक है पे स्केल भी आपको E1 का पे स्केल दिया था 40,000 का जो कि एक ठीक-ठाक पे स्केल माना जाएगा, ना तो बहुत अच्छा माना जाएगा क्वालिफाइड के बेसिस पे, ना बहुत कम बट ठीक-ठाक एक एवरेज माना जाएगा, पे स्केल भी ठीक-ठाक है। एक्सपीरियंस अब ये लोग आपसे कुछ माँग नहीं रहे हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है लोग पूछेंगे वो आपके टेक्निकल इन नेचर मतलब आपके फाइनेंस से रिलेटेड ही पूछेंगे, तो ये भी आपके लिए एक अपर हैंड है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए तो डेफिनिटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं फिर अपने किसी अगले गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।